नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के इस क्रमांक में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे कारणों की जो कि आपको जीवन में पूर्ण रूप से निष्कासित कर देते हैं, बर्बाद करके रख देते हैं। तो ये 4 बातें आपको बड़े ध्यान से सुननी है। ये 4 बातें वो बातें हैं जो श्री महाराज जी ने अपनी शिक्षाओं के अंतर्गत भी कही हैं, जो कि हमको पूर्ण रूप से अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। यदि ये 4 चीजें आप करते हैं तो आप बड़े ध्यान से इनको सुनिएगा कि ये 4 गलतियां आपसे भूलवश भी ना हो पाए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहली बात, श्री महाराज जी क्या कहते हैं, वे अपने भक्तों से क्या चाहते हैं, पहले उस पर अमल कर लेते हैं और साथ साथ इसमें आपको क्या नहीं करना है वह भी जान लेते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए हर कार्य में प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहिए, यानी कि हर काम में श्री राम को देखो। यानी कि जो भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, या किसी भी प्रकार से किसी भी स्वरूप से किसी कार्य क्षेत्र में किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो अपने कार्य के कार्यभार को आप ऐसे करें कि जैसे प्रभु श्री राम जी उस कार्य को आपसे करवा रहे हैं, या प्रभु श्री राम जी के लिए वह कार्य आप कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर प्रभु श्री राम जी आपसे किसी कार्य को करने के लिए आग्रह करते तो आप उस कार्य को कितनी शिद्दत से करते, कितनी जिम्मेदारी के साथ करते। ऐसे ही प्रत्येक कार्य क्षेत्र में आपको अपने काम को देखना चाहिए। तो आप स्वयं से पूछिए, क्या ऐसे कार्य करने से आप कभी गलती कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब इस बात में हम गौर कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या नहीं करना है। हमें यह बिल्कुल नहीं करना है कि अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी कार्य चोरी नहीं करनी चाहिए। जो काम की जिम्मेदारी आपको दी गई है उस कार्य को पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत और पूरे जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि आपके उस कार्य में कोई त्रुटि ना हो पाए। आप स्वयं अपने जीवन में भी आगे बढ़ें और अपने कार्य क्षेत्रों को भी आगे लेकर जाएं। तो इसीलिए एक नियम बांध लीजिए जीवन में कि मेरे द्वारा जो कार्य मेरे ऊपर छोड़ा गया है, जिस कार्य का मुझे कार्यभार सौंपा गया है, उस कार्य में अपना 100% दूंगा या दूंगी और अपने कार्य क्षेत्र का सदैव विकास करें और अपने जीवन का भी विकास करें। इसीलिए यह गलती बिल्कुल ना करें। बात कर लेते हैं दूसरे नियम की, दूसरे उस कारण की कि वह कारण कौन सा है जिससे आप जीवन में पिछड़ते चले जाते हैं। दूसरा कारण है कि कभी भी आपको किसी की जीवन में ना तो चुगली करनी है, ना निंदा करनी है, ना बुराई करनी है, क्योंकि स्वयं महाराज जी कहते हैं कि जो लोग इन कार्यों में लिप्त रहते हैं किसी भी कारण, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बेवजह दूसरों से बैर करते हैं, ऐसे लोग भी जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते। महाराज जी यह भी कहते हैं कि जो भक्तन से बैर करते हैं वो निज बैरी मेरे भी बन जाते हैं। तो इसीलिए बैर करना भाव महाराज जी ने बड़ा ही गलत बताया है कि जो लोग इन कार्यों को करते हैं, परस्पर करते आ रहे हैं, नियमित रूप से करते आ रहे हैं, वो लोग जीवन में चाहे कितना परिश्रम कर लें, लेकिन उनकी यह बुराई, उनकी यह एक बुरी आदत उन्हें जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और आगे बढ़ना तो दूर, वह धीरे धीरे स्वयं को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसा कोई कारण जो बहुत घनिष्ठ है, बहुत ही गहनता से आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और आप उस वजह का पता ही नहीं चला पाते कि किस वजह से मैं जीवन में पिछड़ता चला जा रहा हूं? अपने अंदर झांक के देखिए, क्या यह बुराई आपके अंदर तो नहीं पल रही? और अगर ऐसा आपके साथ भी है तो इसको किसी भी प्रकार से अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करें, आज से अभी से, क्योंकि यह वह कुरीति है जो जीवन के साथ जुड़ के जीवन को ऐसे खोखला कर देती है जैसे दीमक किसी लकड़ी को। तो इसीलिए जीवन में इस बुरी आदत को तुरंत निकाल फेंकिए और अच्छी आदतें अपनाइए। जीवन में बहुत कुछ है अच्छा अपनाने के लिए। एक बार आप कदम आगे बढ़ाकर देखिए, श्री महाराज जी का अमोघ आशीर्वाद आपकी ओर ना जाने कितने पग बढ़ाकर आपके जीवन को बहुत सार्थक कर देगा। बात करते हैं तीसरे नियम की, बात करते हैं उस तीसरे कारण की जो कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से अपने जीवन में निभाते आ रहे हैं। तीसरा कारण है आपकी बर्बादी का। जीवन में जो लोग परेशान हैं वह है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छल
कपट, धोखाधड़ी, ये वे चीजें हैं जो भूलवश भी आपको नहीं करनी चाहिए। और बहुत ही खेद होता है ये बताते हुए कि आजकल ये चीजें बहुत प्रचलन में है। धोखाधड़ी, दूसरों के साथ जालसाजी करना, छल करना, कपट करना, ये वो कारण है जो आपको स्वप्न में भी नहीं सोचने चाहिए ऐसी चीजें। और ये चीजें प्रत्यक्ष रूप से आजकल हो रही हैं, तो इन चीजों में भी लिप्त मत रहिए, क्योंकि ये वो कारण है जो भले ही आपको किसी कारणवश आज तो थोड़ा लाभ दे देंगे, आज तो थोड़ा आपको धनवान बना सकते हैं, लेकिन इसका जो अंततः फल होता है वो इतना बुरा होता है कि आप सोच के भी बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ये वो आदतें हैं जो आपको अपने जीवन से निकाल फेंकनी है। ये चीजें आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ छल कपट करते हैं तो उसकी मन से निकलने वाला जो दुख होता है वह आपके जीवन को दुख से भर देता है, और फिर आप सोच नहीं सकते, चारों तरफ से आपके जीवन पर ऐसा आक्रमण हो जाता है बुराइयों का, कुरीतियों का, जीवन में दुखों का, जिसका कोई पार नहीं दिखता, और अंत में आप परेशान होकर ईश्वर को याद करते हैं। तो जब ये सब कुछ आप जानते ही हैं, बहुत ज्ञानवान लोग हैं आज के, तो अगर आप ये सब कुछ जानते हैं कि बुराइयां हैं तो इनको जीवन में आने क्यों दें, और अगर इसके साथ हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आज से, इसी क्षण से इसको छोड़ना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। बात कर लेते हैं चौथे कारण की, जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर आता है। चौथा कारण वैसे तो बहुत समझने योग्य बात है, श्री महाराज जी ने इस पर भी बहुत प्रकाश डाला है। श्री महाराज जी सदैव एक शिक्षा सबको सिखाते हैं कि जीवन में सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन एक बात इसके साथ और जुड़ी हुई है कि यदि सेवा का भाव जागृत तो हो रहा है मन में, लेकिन आप सक्षम नहीं है या किसी प्रकार से सेवा नहीं कर पा रहे हैं दूसरों की, दूसरों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो महाराज जी इसमें कहते हैं कि कभी भी किसी निर्धन को यानी गरीब व्यक्ति को, दुर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। और ये बात हमारे शास्त्रों में भी इंगित है, जिसपे कहा गया है कि दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। यानी कि अगर आप दूसरे किसी निर्बल व्यक्ति की सहायता भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसे दुख भी मत पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जीवन में जब हाय लगती है तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि निर्धन दुर्बल का जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर होता है, क्योंकि उनकी बात ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से सुनते हैं। तो इसीलिए कभी ऐसा कोई कार्य ना करें, भूलवश भी कभी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि किसी का दिल दुखाने का आशय यह है कि उसके अंतर मन से जो आह निकलती है वो फिर ईश्वर के पास जाती है, और ईश्वर तुरंत ऐसे व्यक्ति के लिए न्याय करते हैं, और उस न्याय में आपके जीवन में आपको कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी ऐसे कोई गलत कार्य मत करिए जिससे दूसरों को हानि हो और स्वयं आपको भी हानि पहुंचे। तो क्योंकि ये कर्म बंधन है, एक कर्म चक्र है, इस कर्म चक्र में फंसने के बाद व्यक्ति पुण्य और पाप के फेरे में पड़ता है, और जितने ज्यादा आप पाप करेंगे जीवन में उनका हिसाब तो एक दिन होना ही होना है। तो इसीलिए कहा जाता है अच्छे आदतों को, अच्छे कार्यों को अपनाएं, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लीजिए। जीवन में उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। धन संपत्ति, सुख समृद्धि, ये सब कुछ क्षणिक चीजें हैं जो कि एक सीमित समय तक आपके जीवन में रहेंगी और उसके बाद ओझल हो जाएंगी। लेकिन प्रभु का न्याय, प्रभु की भक्ति, प्रभु का ज्ञान और प्रभु का दर्शन इतना अनंत है जिसका कोई छोर नहीं है, और इसमें जो आनंद है वो जीवन की किसी वस्तु में नहीं है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आपको पसंद आया होगा। इन 4 कारणों का जीवन में विश्लेषण करिए, जो बुरी आदत है उसे दूर करिए और ईश्वर के प्रति आस्थावान बने रहिए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।